दोस्तों 9 अगस्त की शाम को जब हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। इस प्लान के तहत दोपहर 2 बजे चंद्रयान 3 अपना चांद के ऑर्बिट को घटाकर उस ऑर्बिट में एंटर कर गया, जिसमें अब हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड करने की तैयारियां कर रहा है। यह हमारे चंद्रयान मिशन का एक बहुत अहम पल और मुश्किल पड़ाव था। इसरो के ग्राउंड स्टेशन में हर तरफ टेंशन का माहौल था। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जरा से भी चूक वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। हमारे वैज्ञानिकों ने कोई भी गलती ना करते हुए चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के एक ऑर्बिट से उस दूसरे ऑर्बिट में डाल दिया, जहां से चंद्रयान के लैंडिंग करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हमारा चंद्रयान अब चांद पर लैंडिंग करने को बेताब है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी शुभकामनाएं इसरो को इस कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ सके। वो ये जान सकें कि आज 140 करोड़ भारतीय उनके साथ खड़ा है। नतीजा चाहे जो भी हो दोस्तों, हम हमेशा से उनके साथ थे और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत के बारे में पूरा भारत जान सके। खैर, आइए अब अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, इसरो की इस बड़ी कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन अभी खुश होने के बजाय सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो इम्तिहान चंद्रयान 3 के सामने आने वाला है वो सबसे ज़्यादा कठिनाइयों भरा और सबसे ज़्यादा खतरों भरा है। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि 14 जुलाई 2023 के दिन जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो यह आसमान में बिल्कुल सीधा खड़ा होकर उड़ान नहीं भरा था, बल्कि वो एक एंगल में झुककर ऊपर की तरफ गया था, जिसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलते ही वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया था। बाद में चंद्रयान 3 ने अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। असल में चंद्रयान 3 को अर्थ से उड़कर सीधा चांद पर नहीं भेजा जा सकता था, बल्कि इसके लिए पहले उसे अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाना और फिर इसके बाद धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ना था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंद्रयान या फिर उसके जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बहुत तेज रफ्तार की ज़रूरत थी, जिसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। चंद्रयान को पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर लगवाए गए ताकि वो इस ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने में कर सके। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे स्लिंग शॉट कहा जाता है। तो अब जिस तरह चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट से सीधा बाहर नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह इसे चांद का चक्कर लगवाए बिना सतह पर लैंड करवाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से चांद पर किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर का ना होना है। आपने देखा होगा कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से वापस धरती पर आता है, तो उसकी रफ्तार कम करने के लिए उसमें पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे अर्थ पर हवा है और ढेर सारी गैसेस मौजूद हैं। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, जिसमें अलग अलग गैसें मौजूद हैं। यानी मंगल ग्रह पर अपना कोई भी लैंडर उतारने के लिए हमें इसके ऑर्बिट में घूमने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम चाहें तो पैराशूट का इस्तेमाल करके सीधा मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन चांद पर कोई भी हवा नहीं है। ऐसे में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ा, तो यह अपनी रफ्तार को कम नहीं कर पाएगा और ना ही पैराशूट की मदद से इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है। इतनी तेज़ रफ्तार को चंद्रयान 3 में लगे रेट्रो बूस्टर भी कम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से चंद्रयान 3 चांद के सतह पर क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि चांद के ऑर्बिट में इंटर करना इस मिशन की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमारे लिए ये जितना आसान कहना है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इसे सच में करना काफ़ी मुश्किल था। हमारा चंद्रयान करीब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट यानी चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ रहा है वो भी मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा चांद अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को बिल्कुल सही समय पर इसके इंजन को चालू करना था, ताकि इसे बूस्ट मिल सके और यह उस धक्के से चांद के ग्रेविटी फील्ड में इंटर कर जाए। इस काम में 1 सेकंड की भी चूक काफ़ी भारी पड़ सकती थी, क्योंकि अगर चंद्रयान की दिशा चांद की तरफ थोड़ी सी भी ज़्यादा मुड़ जाती, तो यह बिना उसके ऑर्बिट में रुके सीधा चांद के चक्कर लगाकर उसकी सतह पर क्रैश हो जाता, या फिर इसे ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा कम मोड़ा जाता
तो यह चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता। ऐसे में दोनों ही कंडीशन में चंद्रयान 3 का फेल होना तय था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सही समय पर सही मात्रा में सही दिशा में इसके इंजन को चालू किया, जिसकी वजह से यह चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंटर कर गया। वैसे दोस्तों, हम सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी इसरो के वैज्ञानिकों को कैसे पता चल जाता है कि इस समय चंद्रयान अंतरिक्ष में किस जगह पर है और इसे कौन से समय किस जगह मोड़ना है। दोस्तों, असल में ये काम इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इसका काम चंद्रयान या फिर दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है। इसके लिए इसरो ने दुनिया भर में अलग अलग लोकेशन पर इस नेटवर्क को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी भी इस काम में इसरो की मदद करती हैं। इस समय हमारा चंद्रयान अंडाकार शेप में चांद के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। ये ऑर्बिट बड़े होने के बजाय छोटा होता चला जाएगा और समय समय पर रेट्रो बूस्टर की मदद से इसकी स्पीड को भी कम किया जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते हुए 16 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के आखिरी 100 बाई 100 ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। यहीं पर 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद आगे का सफर लैंडर अकेला पूरा करेगा, क्योंकि इसके आगे इसरो के वैज्ञानिकों का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लैंडिंग कहाँ करनी है, कोई मुसीबत आ जाए तो कैसे इससे निपटना है, ये सब विक्रम लैंडर का कंप्यूटर तय करेगा। उस समय विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे कम करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक करना होगा। तभी जाकर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इस बार इसरो के वैज्ञानिक अपनी पिछली गलतियों से सीखकर विक्रम लैंडर के कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी एडवांस बना चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।